नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ओल्ड पेंशन स्कीम पर कर्मचारी रिप्रेजेंटेटिव और प्रधानमंत्री मोदी की बैठक। 10 साल में पहली मीटिंग। 8वें वेतन आयोग और एनपीएस पर चर्चा संभव। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 24 अगस्त को केंद्रीय कर्मचारियों के नेताओं के साथ अपने आवास पर बैठक में शामिल हुए। कार्मिक मंत्रालय ने इसके संबंध में 21 अगस्त को एक नोटिस जारी किया था। दरअसल दोस्तों, बैठक ऐसे समय में हो रही है जब दो राज्यों जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस लिहाज से यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। दोस्तों, पिछले 10 साल में यह पहला मौका है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय कर्मचारियों की नेशनल काउंसिलिंग यानी कि ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सदस्य शामिल होंगे। बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम, ओपीएस, न्यू पेंशन स्कीम, एनपीएस और 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा हो सकती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बीजेपी ने उठाई हरियाणा चुनाव की तारीख बदलने की मांग, रखा 6 दिन लंबे वीकेंड का तर्क। जी हां दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया। ऐसे में राज्य की सभी 90 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होगा। अब दोस्तों, हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और चुनाव नतीजे 4 अक्टूबर को मतगणना के बाद आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख बदलने की अब मांग रख दी है। दरअसल दोस्तों, हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कम मतदान के डर से 1 अक्टूबर की मतदान तिथि को बदलने के लिए कहा है। उनका कहना है कि 1 अक्टूबर की मतदान की तारीख से पहले और बाद में कई छुट्टियां हैं जिस वजह से कम मतदान हो सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता रेप मर्डर केस, मुख्य आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट कल होगा। पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ सीबीआई ने वित्तीय अनियमितताओं का केस दर्ज किया। जी हां दोस्तों, कोलकाता रेप मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट अब कल होगा। शनिवार 24 अगस्त को 6 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। मुख्य आरोपी संजय राय से जेल में, जबकि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, 4 फेलो डॉक्टर, 1 वॉलंटियर से सीबीआई दफ्तर में पूछताछ की गई। दोस्तों, पॉलीग्राफी टेस्ट दिल्ली की सेंट्रल फोरेंसिक टीम ने किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पुणे में प्राइवेट कंपनी का हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, पायलट और 3 यात्री घायल हुए। भारी बारिश के बीच तकनीकी खराबी से हादसा होने की आशंका। जी हां दोस्तों, पुणे के पौड इलाके में शनिवार को एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। यह हेलीकॉप्टर मुंबई से हैदराबाद जा रहा था। दरअसल दोस्तों, इसमें पायलट और 3 यात्री सवार थे। हादसे में पायलट जख्मी हुआ है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाकी 3 लोगों को ज्यादा चोट नहीं आई है। पुणे रूरल पुलिस के सुपरिटेंडेंट पंकज देशमुख ने बताया कि यह हेलीकॉप्टर मुंबई की ग्लोबल वेस्ट्रा हेलीकॉर्प कंपनी का था। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। 200 यूनिट फ्री बिजली, मुफ्त सिलेंडर, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने किए बड़े चुनावी वादे। जी हां दोस्तों, महबूबा मुफ्ती ने अपनी पीडीपी पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र शनिवार को जारी कर दिया। महबूबा ने बिजली फ्री सिलेंडर पेंशन को लेकर बड़ा दावा किया है। पीडीपी के घोषणा पत्र में कहा गया है कि उनकी सरकार बनने पर 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। इसके अलावा पुरानी बिल का 1 टाइम सेटलमेंट किया जाएगा। पेंशन को डबल किए जाने के साथ ही कई और भी वादे किए हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, घोषणा पत्र को जारी करते हुए पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे। हम पानी पर टैक्स खत्म करना चाहते हैं। पानी के लिए मीटर नहीं होने चाहिए। जिन गरीबों के घर में 1 से 6 लोग हैं उनके लिए हम मुफ्त मोहम्मद सैयद योजना फिर से लागू करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मिलने वाला चावल और राशन पर्याप्त नहीं है। इसलिए हम गरीबों को साल में 12 सिलेंडर देंगे। हम वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन आदि जैसी सामाजिक सुरक्षा को दुगना करेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। SC/ST एक्ट तभी लगेगा जब अपमान में जाति का जिक्र, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को जमानत दी। दलित विधायक को माफिया डॉन कहा था। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति को उसकी जाति का नाम लिए बगैर अपमानित किया गया है तो यह मामला SC/ST यानी कि अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत अपराध नहीं होगा। जस्टिस JP पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने एक ऑनलाइन मलयालम न्यूज चैनल के एडिटर साजन स्कोरिया को अग्रिम जमानत देते हुए यह फैसला सुनाया। स्कोरिया पर 1989 एक्ट की धारा 3(1)R और 3(1)U के तहत केस दर्ज हुआ था। दरअसल दोस्तों, उन पर आरोप था कि उन्होंने SC समुदाय से आने वाले कुन्ना थुन्नाड के CPM विधायक PV श्रीजन को माफिया डॉन कहा था। इस मामले में ट्रायल कोर्ट और केरल हाई कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार कर दिया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत आ रहे बांग्लादेश के पूर्व जज हुए गिरफ्तार, बॉर्डर के करीब सिलहट में पकड़े गए। खालिदा जिया के पति को टीवी पर गाली दी थी। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज
शंभुद्दीन चौधरी मणिक को शुक्रवार रात सिलहट में बॉर्डर के पास गिरफ्तार कर लिया गया। बांग्ला अखबार ढाका ट्रिब्यूनल के मुताबिक वे भारत भागने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद उन्हें बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के हवाले कर दिया गया। बीजीबी ने इसकी पुष्टि की है। माणिक को देर रात तक बीजीबी चौकी में ही रखा गया था। शनिवार सुबह उन्हें सिलहट हेडक्वार्टर ले जाया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा में 2 मंत्रियों ने किया आचार संहिता का उल्लंघन, रक्षाबंधन पर महिलाओं को रिटर्न गिफ्ट दिए। असीम गोयल से ईसीआई ने जवाब मांगा। जी हां दोस्तों, हरियाणा में आचार संहिता के दौरान भाजपा के 2 मंत्रियों की रक्षाबंधन पर महिलाओं को रिटर्न गिफ्ट बांटने के वीडियो सामने आए हैं। दरअसल दोस्तों, सहकारिता मंत्री महिपाल ढांडा ने रिटर्न गिफ्ट में महिलाओं को एक सूट, 500 ग्राम घेवर का डिब्बा दिया। इसके अलावा परिवहन मंत्री असीम गोयल को चुनाव आयोग ईसीआई ने नोटिस जारी किया है। असीम गोयल पर आरोप है कि उन्होंने आचार संहिता लगे होने के बाद भी रक्षाबंधन पर राखी बांधने के नाम पर महिलाओं को रिटर्न गिफ्ट दिया। महिलाओं को जो बैग दिया गया है उस पर असीम गोयल का फोटो लगा है। बैग में घड़ी, कपड़े, मिठाई आदि सामान रखा गया था। ईसीआई की तरफ से यह नोटिस अंबाला के डीसी ने जारी किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एसजीपीसी ने जी स्टूडियोज को भेजा नोटिस, विवादित दृश्यों के साथ ट्रेलर रिलीज करने का आरोप। सेंसर बोर्ड ब्रॉडकास्ट मंत्रालय से स्क्रिप्ट की मांग की। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड फिल्म इमरजेंसी की रिलीज को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी एसजीपीसी ने विवादित दृश्यों के साथ फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर रिलीज करने के आरोप लगाते हुए अब जी स्टूडियोज को कानूनी नोटिस भेज दिया है। इतना ही नहीं, ब्रॉडकास्ट मंत्रालय और सेंसर बोर्ड को लेटर लिख स्क्रिप्ट की जांच करने की भी मांग रखी है। दरअसल दोस्तों, एसजीपीसी सदस्य गुरचरण सिंह गरेवाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान जानकारी दी कि फिल्म विवादों से भरी है। इसकी मुख्य अदाकारा कंगना रनावत शुरू से ही पंजाब, सिख और किसानों के लिए विवादित बयान देती आई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। लेबनान में हवाई हमले में कमांडर सहित 8 की मौत, बौखलाए हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बरसाए रॉकेट। जी हां दोस्तों, इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच जंग के हालात बने हुए हैं। शनिवार को हिजबुल्लाह ने इजराइल की ओर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक कर दिए। इस हमले में इजरायली सीमा के अंदर स्थित कई घर तबाह कर दिए गए। इस हमले के बाद का वीडियो आईडीएफ ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया, जिसमें कई घरों को धू धू कर जलते हुए देखा जा सकता है। हिजबुल्लाह ने यह अटैक शुक्रवार को वे इजरायली हमले के जवाब में किए हैं। दोस्तों, शुक्रवार को इजराइल ने लेबनान की सीमा में कई हवाई हमले किए। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर हुए हमलों में एक बच्चे समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मजदूरों के पैसे डकार गए बड़े खिलाड़ी, ईडी ने छापा मारा तो उड़ गए होश। इतने पैसे मिले कि गिनते गिनते थक गए अफसर। जी हां दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग और ऑफिशियल फ्रॉड से जुड़े मामले में ईडी की ओर से अक्सर ही कार्यवाही की जाती है। ऐसे ही एक मामले में ईडी की टीम ने छापेमारी कर करोड़ों रुपए जब्त किए। यह मामला असम से जुड़ा हुआ है। दरअसल दोस्तों, असम सरकार के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के वेलफेयर के लिए तय फंड का गबन करने के मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया। परिवहन निर्देशालय की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून पीएमएलए के तहत कार्रवाई करते हुए 34 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि को जब्त किया। बैंक और फिक्स्ड डिपॉजिट को भी सीज कर दिया है। दोस्तों, ईडी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि यह कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के कल्याण के लिए उपकर यानी कि सेस के रूप में इकट्ठा हुआ फंड के दुरुपयोग का मामला है। छापेमारी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और अन्य सामग्रियां भी जब्त की गई। हालांकि ईडी के बयान में यह जानकारी नहीं दी गई कि यह छापेमारी कब की गई थी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। तेलुगु स्टार नागार्जुन के कन्वेंशन सेंटर पर बुलडोजर चला। हैदराबाद में झील की जमीन पर अवैध निर्माण का आरोप 6.69 एकड़ में बना था। जी हां दोस्तों, तेलुगु स्टार नागार्जुन के हैदराबाद स्थित अवैध एनक्लू सेंटर को शनिवार 24 अगस्त को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। उन्होंने यह सेंटर रंगारेड्डी जिले के शिल्परामम के पास माधापुर में हाईटेक सिटी के पास बनाया था। दरअसल दोस्तों, एक्टर पर आरोप है कि उन्होंने झील की जमीन पर इस सेंटर का अवैध निर्माण कराया था। हैदराबाद आपदा राहत एवं संपत्ति संरक्षण एजेंसी की टीम ने आज सुबह इसे गिरा दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रिमी सेन ने की 50 करोड़ मुआवजे की मांग। कार कंपनी पर मुकदमा दायर कर बोली, कंपनी की लापरवाही से जान जा सकती थी, मानसिक उत्पीड़न हुआ। जी हां दोस्तों, क्योंकि हंगामा और गोलमाल जैसी बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा रही एक्ट्रेस रिमी सेन ने हाल ही में एक कार कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर करते हुए 50 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। दरअसल दोस्तों, एक्ट्रेस ने कहा कि कंपनी की लापरवाही से किसी की जान जा सकती थी। उन्होंने कई बार शिकायत की, लेकिन कंपनी लगातार उन्हें नजरअंदाज करती रही और फिर बुरा बर्ताव करने लगी, जिससे उन्हें मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। हाल ही में दोस्तों, आई टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार रिमी सेन ने जगुआर लैंड रोवर, नवनीत मोटर्स और सतीश मोटर्स के खिलाफ मुकदमा दायर कर नोटिस भेजा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केरल हाईकोर्ट बोला, मुआवजे की किश्त काटने वाले संवेदनहीन लोग। वायनाड लैंडस्लाइड इंसानी लालच पर प्रकृति के बदले का एक उदाहरण है। जी हां दोस्तों, केरल हाईकोर्ट ने वायनाड लैंडस्लाइड के पीड़ितों को मिली मुआवजे की राशि से बैंकों की ईएमआई काटने
पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि लोगों में संवेदना खत्म हो चुकी है, हम घटना के मानवीय पहलू से चूक रहे हैं। त्रासदी के पहले हफ्ते में सब रोते हैं, फिर अगले हफ्ते ऐसी हरकतें करते हैं। हाईकोर्ट ने लैंडस्लाइड की घटना पर सरकार को भी फटकार लगाई। जस्टिस ए.के. जयशंकरन नंबियार और जस्टिस श्याम कुमार वी.एम. की बेंच ने कहा कि वायनाड लैंडस्लाइड इंसानों की उदासीनता और लालच पर प्रकृति की प्रतिक्रिया का एक और उदाहरण है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। देश का मानसून ट्रेकर, राजस्थान में 5 लोग झरने में बहे, 1 की मौत। गुजरात में 6 हाईवे जलमग्न। उज्जैन में रामघाट पर मंदिर डूबे। जी हां दोस्तों, देश के कई राज्यों में शनिवार की सुबह से तेज बारिश हो रही है। राजस्थान के जालोर में पहाड़ी पर स्थित सुंधा माता मंदिर के रास्ते पर अचानक सैलाब आ गया। तेज पानी के बहाव में 5 लोग बह गए। इसमें एक महिला की मौत हो गई, एक लापता है, 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। वहीं दोस्तों, गुजरात में बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। सरकार ने बताया कि 6 स्टेट हाईवे और 36 पंचायत सड़कों पर पानी भर गया। राज्य के 206 जलाशयों में से 66 में पानी का लेवल खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। इसके अलावा दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल, उज्जैन, इंदौर सहित सभी बड़े शहरों में बारिश हो रही है। शिप्रा नदी उफान पर है। उज्जैन में शिप्रा नदी के रामघाट पर मंदिर डूब गए। इंदौर के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल आज बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने अगले 24 घंटे के दौरान 6 राज्यों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दोस्तों, आईएमडी ने पश्चिमी मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और गुजरात में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दोस्तों, यहां पर बहुत ज्यादा भारी बारिश से मतलब 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश का है। वहीं दोस्तों, राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, गांगेय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, मेघालय, कोकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश यानी कि 7 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, महाराष्ट्र के विदर्भ, छत्तीसगढ़, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, ओडिशा, केरल और तटीय कर्नाटक में भी बारिश की चेतावनी जारी की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी। सोना 820 रुपए बढ़कर 71,424 रुपए पर पहुंचा। चांदी 3,105 रुपए महंगी हुई। जी हाँ दोस्तों, इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी कि 17 अगस्त को सोना 70,604 रुपए पर था, जो कि अब 71,424 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। यानी कि दोस्तों, इस हफ्ते इसकी कीमत में 820 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं दोस्तों, बात करें चांदी की तो दोस्तों, पिछले शनिवार को यह 81,510 रुपए पर थी, जो कि अब 84,615 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। यानी कि दोस्तों, इस हफ्ते इसकी कीमत 3,105 रुपए तक बढ़ चुकी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जेलेंस्की बोले, भारत चाहे तो रूस यूक्रेन जंग रुक सकती है। कहा, अगर भारत रूस से तेल नहीं खरीदे तो पुतिन सीज फायर के लिए मजबूर होंगे। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि अगर भारत और वहां के लोग रूस के प्रति अपना रवैया बदल लें तो यह जंग खत्म हो सकती है और पुतिन खुद ही यह फैसला लेंगे। भारत का रूस की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद जेलेंस्की ने कहा कि हमने भारत के रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर चर्चा की। जंग की वजह से दुनिया में रूस पर ट्रेड से जुड़ी कई तरह की पाबंदियां लगी हुई है, लेकिन इसी बीच भारत के दरवाजे खुले हैं। अगर भारत रूस से तेल आयात करना बंद कर देगा तो यह पुतिन के लिए बड़ी चुनौती होगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चीन पाकिस्तान हमारे समंदर में नहीं लगा पाएंगे सेंध। भारत को अमेरिका दे रहा ऐसी तकनीक। जी हाँ दोस्तों, अब चीन और पाकिस्तान की कोई भी पनडुब्बी या जहाज समुद्र में चुपके से नहीं आ पाएंगे। अमेरिका ने भारत को एंटी सबमरीन वारफेयर सोनो बुआन देने की डील की है। ये डील $52.8 मिलियन यानी कि 442 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, सोनो बुआन खास तरह के यंत्र होते हैं जो समुद्र के नीचे और ऊपर चलने वाले किसी भी जहाज या पनडुब्बी को डिटेक्ट करके उसकी पोजीशन, लोकेशन और मूवमेंट की जानकारी देते हैं। यह यंत्र मिलने के बाद भारतीय नेवी की स्थिति और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। चीन की चांद से हीलियम लाने की तैयारी। 1.5 लाख करोड़ में तैयार कर रहा मैग्नेटिक स्पेस लॉन्चर केवल बिजली पर चलेगा। जी हां दोस्तों, चीन के वैज्ञानिक चंद्रमा से पृथ्वी पर हीलियम पहुंचाने के लिए मैग्नेटिक स्पेस लॉन्चर बनाने की तैयारी में है। लॉन्चर का वजन 80 मेट्रिक टन यानी कि 800 क्विंटल और कीमत लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए होगी। इसका इस्तेमाल चंद्रमा की सतह पर मौजूद आइसोटोप हीलियम 3 को निकालने के लिए किया जाएगा। दरअसल दोस्तों, संघाई इंस्टीट्यूट ऑफ सैटेलाइट इंजीनियरिंग
इंजीनियरिंग के शोधकर्ताओं के मुताबिक हीलियम 3 न्यूक्लियर फ्यूजन के साथ ऊर्जा पाने का आशाजनक तरीका है। सिर्फ 20 टन हीलियम 3 चीन की 1 साल की ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए काफी हो सकती है। लॉन्चर कब से तैयार होगा यह तारीख अभी नहीं बताई गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश में 30 साल में सबसे भीषण बाढ़, अब तक 15 लोगों की मौत, 48 लाख लोग हुए प्रभावित, पाकिस्तान हर मदद देने को है तैयार। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश के पूर्वी इलाके में 30 सालों में सबसे विनाशकारी बाढ़ आई है। इससे 12 जिलों में करीब 48 लाख लोग प्रभावित हुए। अब तक दोस्तों 15 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बाढ़ में हजारों घर जलमग्न हो गए, जिसकी वजह से कई परिवारों को दूसरे इलाकों में शरण लेनी पड़ी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश में आई बाढ़ को लेकर चिंता जाहिर की है और मदद की पेशकश भी की है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर, एक दहशतगर्द हुआ ढेर। जी दोस्तों, जम्मू कश्मीर के सोपोर के राफियाबाद में सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में एक और आतंकी मारा गया। सोपोर पुलिस और 32 राष्ट्रीय राइफल के संयुक्त ऑपरेशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दरअसल दोस्तों सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया था। बताया जा रहा है कि इलाके में अभी और आतंकवादी हो सकते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रिलायंस प्लस डिज्नी हॉटस्टार मर्जर के लिए 10 चैनल बेचने को तैयार, पर क्रिकेट राइट्स नहीं बेचेगी कंपनियां, कहा 80,000 करोड़ लगाए। जी दोस्तों, डिज्नी प्लस रिलायंस ने अपनी 71,250 करोड़ रुपए की मीडिया मर्जर डील के लिए भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग CCI से मंजूरी पाने की कोशिशों में कुछ रियायतें देने का ऐलान किया है। हालांकि ये कंपनियां क्रिकेट प्रसारण अधिकारों को बेचने के लिए तैयार नहीं है, जिन्हें इस डील का सबसे अहम हिस्सा माना जा रहा है। दोस्तों CCI ने इस हफ्ते चिंता व्यक्त की थी कि दोनों कंपनियों के मर्जर के बाद बनने वाली नई कंपनी भारत में टीवी और स्ट्रीमिंग के लिए अधिकतर क्रिकेट अधिकारों पर नियंत्रण कर सकती है। इससे एडवर्टाइजर को नुकसान होने की आशंका है। जवाब में कंपनियों ने एडवर्टाइजिंग रेट में अनुचित बढ़ोतरी न करने का प्रस्ताव दिया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने शिखर धवन को दी बधाई, लिखा खुश रहो मेरे वीर शिखर धवन, हैप्पी रिटायरमेंट, आप देश के हीरे हैं। जी दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने शनिवार को अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। इसके बाद दोस्तों जलंधर के रहने वाले भारतीय टीम के दिग्गज गेंदबाज रहे हरभजन सिंह ने धवन को रिटायरमेंट की बधाई दी। हरभजन सिंह ने अपने एक्स अकाउंट पर शिखर धवन के साथ फोटो शेयर कर लिखा, खुश रह मेरे वीर शिखर धवन, हैप्पी रिटायरमेंट, आप देश के हीरे हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, हरभजन और धवन दोनों एक दूसरे के काफी करीबी दोस्त हैं। दोनों एक साथ भारतीय टीम के लिए भी खेल चुके हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा में निर्दलीय विधायक ने इस्तीफा दिया, कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। 2019 में टिकट न मिलने पर बीजेपी से बागी हुए थे। जी हां दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद विधायकों और नेताओं में टिकट के लिए घमासान मचा हुआ है। शनिवार को चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सागवान ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को भेजा है। दरअसल दोस्तों सोमवीर सागवान कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने चरखी दादरी से भाजपा उम्मीदवार बबीता फोगट को हराया था। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस को समर्थन दिया था। दोस्तों आपको बता दें, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि हमारे पास सोमवीर सागवान, जोगीराम सिहाग और अनूप धानक का इस्तीफा आया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। 1 अक्टूबर से PPF SSY योजनाओं के लिए लागू होंगे 6 नए नियम, लोगों पर पड़ेगा सीधा असर। जी हां दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं जैसे कि PPF SSY और NSS में पैसा लगाने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल दोस्तों सरकार इन योजनाओं से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रही है, जो कि 1 अक्टूबर से लागू होंगे। अगर आप भी इन योजनाओं में निवेश कर चुके हैं या फिर करते हैं तो यह खबर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल दोस्तों फाइनेंस मिनिस्ट्री ने स्मॉल सेविंग अकाउंट्स को लेकर गाइडलाइंस जारी की है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई अकाउंट अनियमित पाया जाता है तो उसे स्थापित नियम के अनुपालन में वित्त मंत्रालय द्वारा आवश्यक रेगुलेशंस के लिए भेजा जाना चाहिए। गाइडलाइन के तहत विभाग ने 6 नए नियम भी जारी किए हैं, जो नेशनल सेविंग स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF और सुकन्या समृद्धि अकाउंट के लिए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सरकारी कर्मचारियों को सैलरी का 50% पेंशन तय, 25 साल तक सर्विस करने वाले को 100%। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS का ऐलान कर दिया। केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को इस स्कीम का सीधे फायदा मिलेगा। कर्मचारी पहले से चल रही NPS नेशनल पेंशन स्कीम या UPS में से किसी एक को चुन सकते हैं। UPS में सरकार का योगदान 18.5% होगा। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है। दरअसल दोस्तों आज ही इन सारी बातों पर फैसला किया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर।
टूटने वाली है मुंबई इंडियंस की टीम। केकेआर ने सूर्या को दिया कप्तानी का ऑफर। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2025 के ऑक्शन से पहले टीमें खिलाड़ियों को रिलीज करेगी। इस वजह से कई खिलाड़ियों की टीमें बदलने वाली है। अब दोस्तों मुंबई इंडियन और कोलकाता नाइट राइडर को लेकर एक अहम खबर सामने आई है। दरअसल दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई की टीम टूटने वाली है। केकेआर ने सूर्य कुमार यादव को कप्तानी का अनऑफिशियल ऑफर दिया है। अगर सूर्या ने मुंबई का साथ छोड़ा तो वे केकेआर में जा सकते हैं। हालांकि इसको लेकर किसी तरह की आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं मिली है, लेकिन सूचना यह है कि अगर सूर्य कुमार यादव केकेआर को ज्वाइन करते हैं तो वह उस टीम के कप्तान बनाए जा सकते हैं। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, सूर्य कुमार यादव को आप केकेआर टीम में देखना चाहते हैं या फिर मुंबई इंडियंस में? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो दोस्तों यह थी अभी तक की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आईपीएल का टाइटल सबसे ज्यादा बार कौन सी टीम ने जीता है? जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं उस टीम का नाम जिसने की आईपीएल की ट्रॉफी सबसे ज्यादा बार जीती है, तो जल्दी से उस टीम का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।